डियागो गार्सिया इंडियन ओशियन में छोटा सा जजीरा, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम समझा जाने वाला ये छोटा सा जजीरा इंडियन ओशियन के बीचों बीच पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, डियागो गार्सिया को आज यूके और यूएस से अपने मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डियागो गार्सिया की अहमियत मिलिट्री पर्पज से कितनी बढ़ गई है। कैसे हैं दोस्तों, मैं आपका मेजबान जाहिद निजामी। आज हम बात करने जा रहे हैं डियागो गार्सिया पर, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। डियागो गार्सिया जो है 1960 और 70 की दिहाई में यूके ने इसे अमेरिका को लीज पर दिया था। तब से लेकर अब तक यूके और यूएसए के जॉइंट मिलिट्री बेसिस, नेवल बेसिस यहां पर काम कर रहे हैं। 32.5 मुरब्बा किलोमीटर से लेकर तकरीबन 44 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ ये छोटा सा जजीरा आजकल अमेरिकी बहरिया और अमेरिकी एयरफोर्स के लिए मेजबानी के फराइज सर अंजाम दे रहा है। डियागो गार्सिया की अहमियत इसलिए बहुत बढ़ गई है क्योंकि डियागो गार्सिया पर बैठकर अमेरिका बेक वक्त सेंट्रल एशिया, इसके अलावा मशरिक वुस्ता, जनूबी एशिया और अफ्रीका के ममालिक पर नजर रख सकता है। डियागो गार्सिया जो है इस पर और भी ज्यादा अमेरिका इसलिए इन्हिसार करता है क्योंकि डियागो गार्सिया पर बहुत बड़े बड़े रनवेज तामीर किए गए हैं, जिनकी बदौलत अमेरिका के B-1, B-2 और B-52 बम्बर्स तैयारे जो हैं वो यहां से उड़ान भरकर अपने अहदाफ को मुकम्मल एक्यूरेसी के साथ हिट करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा ये वही डियागो गार्सिया है जिसने 1991 में, इसके अलावा इराक वार या अफगानिस्तान वार हो, उसमें अमेरिका को बहुत ज्यादा सपोर्ट दी थी। जी हाँ दोस्तों, डियागो गार्सिया ही वो जजीरा है जिस पर से उड़ान भरकर पिछले साल जुलाई में और अगस्त में अमेरिका ने ईरान पर मिडनाइट हैमर के अटैक्स किए, और जो फार्दो साइट्स थी ईरान में, न्यूक्लियर साइट्स, उन्हें तबाह करने का हमें ये भी बताया गया था। लेकिन आज के दौर में, यानी आज और कल की जो हेडलाइंस बना हुआ है डियागो गार्सिया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डियागो गार्सिया पर भी ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। कहा यह जा रहा है, मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या फिर अल जजीरा है, इसी तरह पाकिस्तान में डॉन न्यूज या इंडियन जो बहुत बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी सरजमीन से 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर किए, जो कि डियागो गार्सिया की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। इनमें एक जो मिसाइल था IRBMS यानी इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ये मुकम्मल एक्यूरेसी के साथ अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रहे थे कि इन्हें रास्ते में इंटरसेप्ट कर दिया गया। ईरान से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ईरान से तकरीबन 2500 मील्स यानी 4000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, जो कि मिसाइलों ने मिनटों में कवर कर लिया और डियागो गार्सिया को हिट करने ही वाले थे कि अमेरिका का जो इंतहाई कह लें कि मजबूत निजाम है इंटरसेप्शन का, उनकी बदौलत अमेरिका ने रास्ते में इन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया। लेकिन इन हमलों के बाद ईरान ने मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली। ईरान का ये कहना है कि ये हमले ईरान की तरफ से नहीं किए गए, जबकि अमेरिका और इसके जो इत्तेहादी हैं, खासतौर पर इसराइल जो है, उसका ये कहना है कि ये हमले जो हैं, ये मिसाइल जो हैं, ये ईरान की तरफ से ही दागे गए हैं डियागो गार्सिया की जानिब। अब इसमें इसके अगर पस मंजर में हम देखें पॉसिबिलिटीज, तो इसकी एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुमकिना तौर पर यह भी हो सकती है कि हो सकता है अमेरिका और इसराइल, जो काफी दिनों से तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं बशमूल नेटो, यूरोपीय यूनियन, इनको वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी हमारी इस जंग का हिस्सा बने, लेकिन मुसलसल
ये तमाम जो ममालिक हैं इनकार करते आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी तरफ से इस मिसाइल मारकर यूरोप को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि अब ईरानी हमलों से यूरोप जो है वो भी महफूज नहीं है, लिहाजा आप भी इस जंग में हमारा साथ दें और ईरान की तबाही और बर्बादी में अपना जो हिस्सा है वो डालें। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट वो ये है कि जो केयर स्टारमर हैं, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है ट्रंप के साथ और आज हो सकता है कि अपनी वो कैबिनेट में इस बात को अप्रूव ले लें कि वो ईरान और अमेरिका की जंग का हिस्सा बन जाएं। अगर यूके इस जंग का हिस्सा बनता है तो इस जंग के जो नताइज हैं और इसका जो पस मंजर है वो और भी भयानक होता चला जाएगा, क्योंकि ईरान के पास अब हमले करने का जो एरिया है वो मजीद बढ़ जाएगा। क्योंकि ईरान ने शो कर दिया है, अगर ईरान ने ये मिसाइल्स जो है अटैक किए हैं तो ईरान ने शो कर दिया है कि अब ईरान के पास इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है जो कि तकरीबन 4000 से 5000 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट्स को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि ईरान जो है वो ऐसे ही हमलों को जारी रखता है या इसमें और भी तेजी आती है। पिछले तकरीबन कह लें कि 24 दिन से इस जंग में रोज बरोज एस्केलेशन देखी जा रही है, डी एस्केलेशन का तो नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा और मुख्तलिफ ममालिक जो रिस्ट्रेंट का कह रहे हैं कि सब्र तो हमल से काम लिया जाए, लेकिन ईरान जो है वो अब सांस या कहने के दम लेने का नाम नहीं ले रहा। उसके टारगेट्स जो है उसने अपने फिट कर लिए हैं और आज की जो डेवलपमेंट वो ये है कि ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर है उन्होंने ये कहा है कि अब ईरान जो है उन तमाम फैसिलिटीज को निशाना बनाने की तरफ जा रहा है जो अमेरिका को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, कंपनीज हैं या जो ममालिक हैं जो अमेरिकी जंग में मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ तरीकों से इसकी मामलत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो भी हमारे निशाने पर रहेंगे। तो देखना है कि आने वाले दिनों में ईरान जो है उसका जो टारगेटिंग है लेवल वो किस हद तक बढ़ता है और ईरान कितना खौफनाक होता चला जाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, वास्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।